स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वर्स पर। तो आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें आएगा एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड पूरी ग्रामर। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द वे ऑफ टेलिंग ट्रुथ, इसका मतलब है तरीका। द वे मतलब तरीका, ऑफ का टेलिंग ट्रुथ बताने, सच्चाई। पूरा मतलब क्या हुआ? सच्चाई बताने का तरीका। अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी। वॉज अ हार्ट पेशेंट, था एक हृदय रोगी। एक अमीर व्यापारी था एक हृदय रोगी। अब यहाँ देखिए जो हमारी वर्ब है वॉज, क्योंकि और कोई मुख्य क्रिया नहीं है, केवल यही है, तो इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और ये क्या करता है? सब्जेक्ट इसका जो है अ रिच मर्चेंट, इस सब्जेक्ट को लिंक कर रहा है अपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से। तो अ हार्ट पेशेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट। द डॉक्टर, डॉक्टर ने, हैड इंस्ट्रक्टेड एवरीवन, सूचित किया था सभी को, दैट की। अब यहां देखिए हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड है और मुख्य क्रिया जो है मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो जो हमारा टेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। द मर्चेंट, व्यापारी, शुड नॉट बी अलार्म्ड, परेशान नहीं जाना चाहिए। जो व्यापारी है उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ देखिए शुड जो होता है ये होता है मॉडल्स और कंपल्सन का सेंस देता है, जो चीज़ें जरूर होनी चाहिए। इसके साथ मुख्य क्रिया हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, जैसे यहाँ बी आया है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये है मॉडल्स का पैसिव, क्योंकि शुड के साथ बी है और बी के साथ मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा मॉडल्स का पैसिव, जिसे नहीं परेशान किया जाना चाहिए। एट एनी कॉस्ट, ये पूरा एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। वंस, एक बार। द मर्चेंट वॉज इन अनदर सिटी, व्यापारी था में दूसरे शहर। एक बार व्यापारी था दूसरे शहर में। हिज सर्वेंट, उसका नौकर। रिच्ड देयर, पहुंचा वहां। एंड, और सेड, कहा। अब यहाँ देखिए रिच्ड ये जो है मुख्य क्रिया है और सेकंड फॉर्म में है, तो जो टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब वो क्या कहता है, वो पूरा स्टेटमेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। सर, श्रीमान। आई हैव कम, मैं आया हूँ। हियर, यहाँ। टू टेल, बताने के लिए। यू, आपको। दैट, कि। योर डॉग, आपका कुत्ता। मैं यहाँ आया हूँ आपको बताने के लिए कि आपका कुत्ता इज डेड, मर चुका है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्टेटमेंट खत्म। हाउ डिड ही डाई। अब यहाँ देखिए ये जो पूरा सेंटेंस है ये है इंट्रोगेटिव, इसलिए इसमें WH वर्ड पहले लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो इसका मतलब हुआ कैसे वह मर गया, क्वेश्चन मार्क, कैसे वह मर गया। और डिड जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब लगता है सिंपल पास्ट टेंस में। द मर्चेंट आस्क्ड, व्यापारी ने पूछा, व्यापारी ने पूछा ये चीज। ही एट अ लॉट ऑफ, ही एट अ लॉट ऑफ, उसने खा लिया ढेर सारा। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है ढेर सारा,
और एट जो है ये हमारी मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, तो जो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। उसने खा लिया ढेर सारा हॉर्स मीट, घोड़े का मांस। उसने खा लिया ढेर सारा घोड़े का मांस। रिप्लाइड द सर्वेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो जवाब दिया नौकर ने, जवाब दिया नौकर ने। फिर से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नया स्टेटमेंट है, व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब है तुम्हारा क्या मतलब है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए WH वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब हुआ तुम्हारा क्या मतलब है। इज क्या, माई हॉर्स डेड, मेरा घोड़ा मर चुका है। फिर से क्वेश्चन मार्क, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस सेंस देता है हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या मेरा घोड़ा मर चुका है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्टेटमेंट खत्म। फिर से नई स्टेटमेंट, सर, श्रीमान, ऑल द हॉर्स, सारे घोड़े, ऑल द का मतलब सारे, हॉर्स घोड़े, इन योर स्टेबल, आपके बाड़े में। अब यहाँ देखिए जो जहाँ घोड़ों को पाला जाता है, रखा जाता है, उसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टेबल। आर डेड, मर चुके हैं। श्रीमान, सारे घोड़े आपके बाड़े में मर चुके हैं। ड्यू टू, इसका मतलब होता है के कारण। स्टारवेशन, इसका मतलब है भूखमरी, भूखमरी के कारण मर चुके हैं। फिर से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, स्टेटमेंट खत्म। नया स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, डिड नॉट, क्या नहीं, द सर्वेंट्स, नौकरों ने, गिव देम फूड, दिया उनको खाना। क्या नौकरों ने नहीं दिया खाना उनको, इसका पूरा मतलब हो गया। अब यहाँ देखिए डिड जो आता है ये हेल्पिंग वर्ब है और सिंपल पास्ट टेंस में आता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए पहले लगा हेल्पिंग वर्ब। मुख्य क्रिया यहाँ है गिव, और मुख्य क्रिया हमेशा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में आती है। हाउ कुड दे, कैसे वे मर सकते हैं। यहाँ जो पूरा सेंस है उसका पूरा मतलब है कैसे वे मर सकते हैं। व्हेन दे वर स्टार्विंग देमसेल्फ, जब वे खुद को, वर स्टार्विंग का मतलब है भूखा रख रहे थे। कैसे वे मर सकते हैं, जब वे खुद को भूखा रख रहे थे। वर के साथ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, तो जो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, वाई, क्यों, क्वेश्चन मार्क। डिड नॉट माई वाइफ, क्या नहीं मेरी पत्नी, गिव देम देयर वेजेस, दिया उनको उनका मेहनताना। वेजेस मतलब एक तरीके से होता है पगार, पगार। क्या मेरी वाइफ पत्नी ने नहीं दिया उनको उनका मेहनताना, क्वेश्चन मार्क। द मर्चेंट, व्यापारी, आस्क्ड, पूछा, वरीडली, इसका मतलब है चिंतित रूप से। व्यापारी ने ये क्वेश्चन पूछा चिंतित रूप से। हाउ कुड शी हैव सर्वाइव्ड, कैसे वह जीवित रह सकती है। यहाँ देखिए कुड का सेंस सकती है, जब हम पास्ट में देते हैं तब कुड लगाते हैं, अगर प्रेजेंट में होता है तो कैन। कैसे वह जीवित रह सकती है, विदाउट फूड, बिना खाने के। द सर्वेंट, नौकर, ने, रिप्लाइड, जवाब दिया। यू मीन दैट माई वाइफ इज डेड टू, तुम्हारा मतलब है कि मेरी पत्नी भी मर चुकी है। यहाँ डेड टू का मतलब है भी मर चुकी है।
क्या तुम्हारा मतलब है कि मेरी पत्नी भी मर चुकी है? सर, श्रीमान, लास्ट नाइट, आखिरी रात, द हाउस कॉट फायर, घर में आग लग गई थी। या देखिए कॉट मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो टेंस हो जाएगा सिंपल पास्ट, या हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। आखिरी रात घर में आग लग गई थी। एंड और एवरीवन, हर कोई, वॉज बर्न टू डेथ, जलकर मर चुका था। वॉज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ जो टेंस हो जाएगा इस वाले क्लॉज में वो हो जाएगा सिंपल पास्ट का पैसिव। हर कोई जलकर मर चुका था। रिप्लाइड, जवाब दिया। द सर्वेंट, नौकर ने। दस, इस प्रकार। द सर्वेंट टोल्ड, नौकर ने बताया। द ट्रुथ, सच्चाई। इन सच अ वे, एक ऐसे तरीके से। इन सच अ वे का मतलब एक ऐसे तरीके से, दैट कि हिज मास्टर, उसका मालिक, डिड नॉट गेट अ शॉक, नहीं हुआ अचंभित। डिड नॉट गेट अ शॉक का मतलब नहीं हुआ अचंभित।